हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपने परिवार यूपी टेट 2026 में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के अपने नए टॉपिक को, और टॉपिक आपका कृषि एवं उपज से संबंधित है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपके जो फसलों का वर्गीकरण है उसको डिस्कस करेंगे, आपके जो कृषि क्षेत्र में प्रमुख क्रांतियाँ हुई हैं उनको, फिर हरित क्रांति का जो आपका वैज्ञानिक आधार है और आपकी वैज्ञानिक कृषि विधियाँ, और भी हम लोग स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं। उसके बाद में हम लोग जो कृषि के जो मूल तत्व होते हैं, आपके बीज, उर्वरक और रसायन, इनको डिस्कस करेंगे, और आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसी के साथ में हम लोग और भी काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बस आपको लास्ट तक क्लास ज़रूर देखनी, क्योंकि आप लोग लास्ट तक क्लास देखेंगे तभी आप सभी चीज़ों को सीख पाएंगे। तो आप लोगों को लास्ट तक क्लास ज़रूर देखनी है। इसी के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। आज की अपनी पहली क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो फसल हैं, तो फसलों का वर्गीकरण किया गया है। फसलों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? बुआई के समय के आधार पर। तो आपकी जो पहली फसल आपकी रबी की फसल, तो रबी की फसल, इसका बुआई समय कब है? इसको हम लोग अक्टूबर नवंबर के समय बोते हैं। कटाई इसकी मार्च अप्रैल के बीच में होती है। इस रबी की फसल प्रमुख रूप से कौन सी है आपकी गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, मसूर, आलू, बरसीम, ये सब आपकी रबी की फसल आती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया, आपके 2017 के एग्ज़ाम में, 2011 के एग्ज़ाम में, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या याद रखना? रबी की फसल का आपका बुआई का समय, कटाई का समय और प्रमुख फसल। इसी तरह हम लोग देखेंगे आपके खरीफ का फसल, तो खरीफ की फसल का आपका बुआई का जो समय है वो आपका जून और जुलाई है। कटाई आपकी अक्टूबर नवंबर के बीच में होती है। और आपकी खरीफ फसल से संबंधित जो फसलें हैं उसमें आपकी धान है, ज्वार है, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, कपास, रागी, अरहर और सोयाबीन, ये है सब आपकी खरीफ फसल है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जायद फसल। जायद फसल का समय क्या है आपका? जायद फसल का समय आपका है मार्च और जुलाई। मार्च में बोई जाती हैं, जुलाई तक इनकी पैदावार आपकी हो जाती है। इसमें आपकी प्रमुख फसल कौन है? पानी वाली फसलें आपकी, जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, तरोई, हरी सब्जियां, ये सब आपकी जायद फसल कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका, जिसको कैश क्रॉप के नाम से जानते हैं, आपका नकदी फसल। तो नकदी फसल का जो मुख्य उद्देश्य रहता है, ये व्यापारिक उद्देश्य इनका रहता है। और नकदी फसल में आपकी फसलें आती हैं आपके गन्ना, कपास, जूट, चाय, तिलहन, तम्बाकू और केला। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट आप इसको देखेंगे, प्रश्न आपको ज़रूर मिलेगा। फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कृषि के क्षेत्र में प्रमुख क्रांतियाँ हुई हैं, उनको हम लोग देखते हैं। और एक क्रांति आपकी एक फसल, एक या फिर आपके एक क्षेत्र से संबंधित है। हरित क्रांति आपकी किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति आपकी खाद्यान्न से संबंधित है। श्वेत क्रांति आपकी किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति आपके दुग्ध से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? आपकी तिलहन से संबंधित है। आपकी नीली क्रांति संबंधित आपके मत्स्य या मछली उत्पादन से संबंधित है। आपकी गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति आपकी झींगा या प्याज से संबंधित है। लाल क्रांति आपकी मांस और टमाटर से संबंधित है। गोल क्रांति अगर एग्जाम में आ जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो गोल क्रांति आपकी आलू से संबंधित है। भूरी आपकी क्रांति आपकी उर्वरक से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति आपकी फल और बागवानी से संबंधित है। रजत आपके अंडा उत्पादन से संबंधित है। इन धनुष आपकी जो क्रांति हुई है कृषि के सभी क्षेत्र से संबंधित है। काली क्रांति को हम लोग बायोडीजल के नाम से जानते हैं। आपके बादामी या फिर आपकी भूरी या ब्राउन क्रांति अगर पूछता है तो वह आपकी मसालों से संबंधित है। अमृत अगर क्रांति पूछता है तो इसका उद्देश्य क्या है? नदी को जोड़ने से संबंधित है। हरित सोना किसे कहते हैं? तो हरित सोना आपका बांस से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आप लोग देखेंगे कि प्रश्न आपका पूछा जाएगा, पूछ लेगा गुलाबी क्रांति तो झींगा, श्वेत क्रांति आपका दुग्ध, पीली क्रांति तिलहन। तो इनको आपको याद करना, नोट्स बनाने, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि हरित क्रांति कब हुई? तो हरित क्रांति आप बताएंगे भारत में 1966 और 67 में हुई, खाद्यान्न उत्पादन के लिए। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक आपके नॉर्मन बोरलॉग हैं। लेकिन भारत में आपके हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। ये आपका पीवाई के क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर स्वामीनाथन आपके क्या थे? डॉक्टर स्वामीनाथन आपके कृषि वैज्ञानिक थे। सर्वाधिक प्रभाव हरित क्रांति पर किसका पड़ा? तो गेहूं की फसल पे पड़ा। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो बताएंगे श्वेत क्रांति के जनक आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट जरूर बनाने हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो आपकी हरित क्रांति है, तो इसका उद्देश्य क्या था?
खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना। और ये कब हुई? 1966-67। इसके उद्देश्य में और चीज़ें थीं, अच्छे बीज का उत्पादन करना, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों द्वारा कृषि उपज में वृद्धि करना। इसके लिए इन्होंने क्या किए? गेहूँ की जो उत्तम बीज थे और धान की जो उत्तम किस्में थीं या बीज थे, वो कौन कौन से थे उनको आपको देखना है। हरित क्रांति के समय 1966-67 में गेहूँ की जो किस्में थी आपकी कौन कौन सी थी, जिनका प्रयोग हम लोग आज भी करते हैं? आपकी सरबती, सोनारा, कल्याण, सोना, हीरा, अर्जुन, सोनालिका, पूसा। धान की जो किस्में आपकी हैं, IR-8, जया, पद्मा, पंकज, जमुना, साबरमती, ये सब आपकी गेहूं और धान की किस्में हैं जिनका प्रयोग हरित क्रांति में किया गया। और हरित क्रांति में जो आपके जो आधुनिक जो खाद है, वैज्ञानिक खाद है, इसका भी इस्तेमाल किया गया। कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल किया गया, आप या फिर आज भी हम उन खादों का उपयोग करते हैं? कौन कौन सा? अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट और लास्ट आपका है पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है जो आपकी जो वैज्ञानिक और कृषि विधियाँ हैं आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग विटीकल्चर आपकी किससे संबंधित है? विटीकल्चर आपके अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। पीसी कल्चर आपका संबंधित है मछली पालन से। सेरीकल्चर आपका संबंधित है रेशम उत्पादन से। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। मोरिकल्चर आपका संबंधित है रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि के लिए। हॉर्टिकल्चर आपका संबंधित है बागवानी फसलों के उत्पादन के लिए। एपीकल्चर आपका है मधुमक्खी पालन के लिए। और आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ऑलेरीकल्चर है आपका साग सब्जी का उत्पादन के लिए। वर्मी कल्चर है आपका केचुआ उत्पादन के लिए। पोमोलॉजी है आपका फल उत्पादन के लिए। फ्लोरीकल्चर आपका है फूल उत्पाद के लिए। सिल्वीकल्चर आपका है वन संवर्धन के लिए। और लास्ट आपका है ओलिवीकल्चर, ये व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में आपके पूछा गया है आपका सिल्वीकल्चर वन संवर्धन के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। एग्ज़ाम में प्रश्न आपको देखना जरूर पक्का मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि आपकी जो स्थानांतरित कृषि हैं, तो स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि मानव कृषि करता है, फिर उस कृषि पे जंगलों को काट देता, आग लगा देता, फिर दूसरे स्थान पर कृषि करने लगता है। तो स्थानांतरित कृषि को भारत में किन किन नामों से जाना जाता है उनको हम लोग देखेंगे। स्थानांतरित कृषि को आंध्र प्रदेश में जाना जाता है पोडू या पेंड्या के नाम से। मिजोरम में टीन के नाम से। मणिपुर में पाम्बलू के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्व राज्य में नागालैंड या मिजोरम में इसको झूम या झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दीपा, डहिया या वेबर के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में आपका वात्रा या वालरे के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपका स्थानांतरित कृषि या फिर आपका झूम कृषि का उत्पादन भारत के किन किन राज्यों से होता है। एग्ज़ाम में आप देखेंगे ज़रूर आपको मिलेगा। फिर आपके कृषि उपकरण है, कभी कभी कृषि उपकरण से भी संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए किस उपकरण का उपयोग कृषि में किस तरह करते हैं। जैसे कुदाली का उपयोग खरपतवार निकालने या मिट्टी को हल्का करने, पोला करने संबंधित, जो गाँव से संबंधित विद्यार्थी हो तो ज़रूर जानते हैं। हल आपका जुताई, खाद मिलाने, खरपतवार मिलाने, मिट्टी खुरचने के लिए। कल्टीवेटर ट्रैक्टर द्वारा जुताई करने। हार्वेस्टर फसलों को काटने के लिए। सीड ड्रिल क्या है? ट्रैक्टर द्वारा बुआई करने के लिए। थ्रेशर है अनाज को अलग करने के लिए, जानवरों के लिए भूसा बनाने के लिए। कंबाइन मशीन आपका हार्वेस्टर और थ्रेशर का आपका संयुक्त आपका रूप है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस आप लोग लास्ट तक जरूर जुड़िए। जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े, अपने परिवार से जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए और आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकें। अब कृषि के कुछ मूल तत्व हैं। मूल तत्व क्या है? आपके पहले बीज होना चाहिए, उर्वरक होना चाहिए और उर्वरक और रसायन आपके होना चाहिए, और आपका खरपतवार नाशी आपके होना चाहिए जिनसे फसल की आप लोग सुरक्षा कर सकें। तो बीज वे दाने, बीज क्या होते हैं? वे दाने जिनसे अगली फसल उगाई जाती है। बीज आपके क्या होते हैं? एक तो साधारण बीज होते हैं, दूसरे उन्नतशील बीज होते हैं। साधारण बीज किसान द्वारा निर्मित किए जाते हैं फसल चक्र के द्वारा, फसल से जो बीज तैयार हो गए। उन्नतशील बीज होते हैं उनको वैज्ञानिक तैयार करते हैं जो आपका अधिक पैदावार देते हैं।
और किसान जो प्रायोरिटी देते हैं वैज्ञानिक विधि के द्वारा जो बीज उत्पादन होते हैं उन्हीं को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। उर्वरक क्या रहते हैं? उर्वरक उनको कहते हैं जो मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको उर्वरक कहते हैं। इसमें उर्वरक में आपका एनपीके बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनपीके मतलब आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। उर्वरक में हम लोग देखते हैं जैविक खाद में किसका इस्तेमाल होता है? जैविक खाद में आपके गोबर का, कंपोस्ट का, नीम की खली का, आपका जो जानवर का उनका मल मूत्र का, केंचुए के द्वारा तैयार वर्मी कंपोस्ट, ये सब आपका किस में आता है? ये सब आपके जैविक खाद में आता है। रासायनिक खाद में आपका यूरिया आता है, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, डीएपी, जिंक सल्फेट और आपका म्यूरेट और पोटास आपका रासायनिक खाद में आता है। खरपतवार नाशी किसे कहते हैं? तो हम लोग देखते हैं फसल में जब कोई ऐसी जो फसल जहाँ घास उगाती है उसको खरपतवार हम लोग कहते हैं, और जो उस घास को नष्ट करता है उसको हम लोग खरपतवार नाशी कहते हैं। तो क्या है? अवांछित पौधों को नष्ट करने वाले रसायन आपके खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका है 2,4-D। इसका नाम क्या है आपको मालूम होना चाहिए। इसका नाम आपका है, एग्जाम में वैसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। क्या नाम आपका? डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। ये आपका इसका 2,4,D का आपका नाम है। कवकनाशी एक आपका एग्जाम्पल है। जैसे आपका बोल्डी एक्स जो मिश्रण होता है ये आपका कवकनाशी है। इस मिश्रण में क्या क्या मिला होता है? इस मिश्रण में आपका कॉपर सल्फेट, बुझा हुआ चूना का मिश्रण आपका होता है बोल्डी एक्स। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? हम लोगों ने अभी देखा जो आपके जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आपका? हम लोगों ने जो अभी ये देखा उर्वरक में एनपीके में जो नाइट्रोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हमको मालूम कि हमारे वायुमंडल में, वातावरण में भी नाइट्रोजन पाई जाती है। कुछ पौधे वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसको अवशोषित कर लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो इनको इसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन से पौधे हैं या कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर लेते हैं या फिर अवशोषित कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फलीदार पौधे। तो फलीदार जो पौधों की जड़ों की गांठों में आपका राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, वो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन उसको आपको अवशोषित कर लेता है। लेकिन फलीदार के पौधों में आपका एक अपवाद है, राजमा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता या फिर अवशोषित नहीं करता। और नेक्स्ट पॉइंट आपका वायवीय बैक्टीरिया या जीवाणु। वायवीय बैक्टीरिया जीवाणु क्या होता है? जो ऐसे बैक्टीरिया जिनको जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है या फिर ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं, उनको हम लोग वायवीय बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये ऐसे बैक्टीरिया कौन से हैं आपके? एजोट्रोबैक्टर हैं। ये क्या करते हैं? ये वायुमंडल से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं और अपना जब नाइट्रोजन प्राप्त करेंगे तो अच्छे से पनपेंगे। नेक्स्ट आपका अवायवीय बैक्टीरिया। ये अवायवीय बैक्टीरिया आपके वो होते हैं जो वायुमंडल से ऑक्सीजन का अवशोषित नहीं करते हैं। इसमें आपका क्या है? इसमें आपका क्लास्ट्रीडियम नामक बैक्टीरिया है। ये वातावरण से आपका नाइट्रोजन आपका लेता है और स्थिरीकरण करता है। एग्जाम में आपके पूछा गया है 2019 में। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कौन कौन से सवाल आपका नीले हरे सवाल आपके हैं, और आपका एनाबिना और नॉस्टक है। धान के खेत में से जो सर्वाधिक जैव उर्वरक का कार्य करता है वो आपका कौन? एजोला। क्या? एजोला। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका सिंचाई पद्धति से है। एक भी पॉइंट आपका कृषि संबंधित आपका ऐसा नहीं है जो आपका छूट जाए। सारी चीज़ को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। सिंचाई, हमको मालूम सिंचाई के दो तरीके होते हैं। एक तो आपका पारंपरिक होता है, दूसरा आधुनिक होता है। पारंपरिक तरीके को हम लोग, अब तो होती नहीं, अब तो आधुनिक तरीके से हम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी पारंपरिक तरीके से जिसमें सिंचाई की जाती है उसको बेडी, रहेट, मोट घिरनी, ढेकली, चेन पंप के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि पारंपरिक आपके सिंचाई पद्धति और आधुनिक आपकी क्या है? स्प्रिंगल हम लोग बोलते हैं, छिड़काव तंत्र। इसमें जो असमतल भूमि होती है, बलुई भूमि होती है, उसको आपका स्प्रिंकल ऐसे एक पाइप लगा देते हैं और वर्षा के समान बूंदें टपकती रहती हैं। एक है आपका ड्रिप या टपक पद्धति, या क्या कहता है? बूंद बूंद जड़ों पर या फल सब्जी पर जल इस पर जाता है। इसमें जल बिल्कुल भी आपका व्यर्थ नहीं होता है।
कुछ प्रमुख त्यौहार हैं। प्रमुख त्यौहार क्या हैं जो फसल से संबंधित आपके हैं? फर्स्ट त्यौहार आपका है पोंगल। ये कहाँ पे आपका मनाया जाता है? तमिलनाडु में। कौन से महीने में? आपका जनवरी में। सेकंड आपका है बैसाखी, पंजाब में। किस महीने में सेलिब्रेट होता है? आप कहेंगे अप्रैल में। बिहू, बिहू आपका कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? असम में। यह भी आपका कब? अप्रैल में। तो आपको कैसे संबंधित त्यौहार हैं उनको भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करें, जब फसल आ जाती है तो उसका भंडारण कैसे करते हैं, या भंडारण में किसका उपयोग करते हैं? तो भंडारण में हम लोग उपयोग करते हैं नीम की सूखी पत्तियों का। ये तो आपका पारंपरिक तरीका हो गया। कीटनाशक के रूप में किसका उपयोग हम लोग करते हैं? तो कीटनाशक के रूप में हम लोग डीडीटी का, डाइक्लोरो डाइफिनाइल टाइक्लोरोएथेन एवं BHC आपका बेंजीन हेक्सा क्लोराइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो पौधे के जो प्रकार होते हैं, तो पौधों को हम लोग C3 या C4 के नाम से जानते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कौन से पौधे आपके C3 पौधे हैं, तो आपको बताना चाहिए। तो C3 पौधे आपके चावल, गेहूँ, ओट्स, आलू और सोयाबीन, या सब आपके C3 पौधे में आ जाते हैं। C4 पौधे में आपके गन्ना, मक्का, ज्वार और बाजरा आपके C4 पौधे में आपके आते हैं। जो आपके हरी खाद वाली जो फसलें वो कौन कौन सी हैं? तो आप बताएंगे सनई, जिसको सन हैम्प के नाम से जानते हैं। दूसरा ढैंचा, सभी को मालूम होगा, लोबिया, उड़द, मूंग और ज्वार, ये आपकी हरी खाद वाली आपकी फसलें हैं। कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनको हम लोग देखते हैं, जैसे गोल्डन धान। तो गोल्डन धान में आपका सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आपका विटामिन ए पाया जाता है। गेहूं में प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? तो बताएंगे ग्लूटोन। ओमेगा 3 वसा किस में पाई जाती है? तो आप बताएंगे ओमेगा 3 वसा आपकी अलसी में पाई जाती है। अल्फांसो किसकी किस्म है? तो अल्फांसो आपकी आम की किस्म है। जैविक कृषि अपनाने वाला भारत का पहला राज्य? तो आप बताएंगे जैविक कृषि अपनाने वाला भारत का पहला राज्य आपका सिक्किम है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि आपकी जो फसल है उसमें आपका कौन सा रोग हो जाता है और इसका कारण क्या है। जैसे धान में आपका रोग होता है कौन सा? खैरा रोग। किसकी कमी से? जिंक की कमी से। गेहूं में आपका रस्ट रोग हो जाता है किसकी कमी से? कवक द्वारा। कौन सा कवक? आपका पक्सिनिया कवक द्वारा। मूंगफली में आपका टिक्का रोग हो जाता है और किसके कारण आपका होता है? कवक द्वारा। और कौन सा आपका कवक है? आप बताएंगे सर्कोस्पोरा और आपका पर्सोनेटा कवक द्वारा। गन्ना में आपका एक रोग होता है जिसको हम लोग रेड रॉट के नाम से जानते हैं, लाल सड़न हो जाती है। तो ये किसके कारण होता है? बताएंगे कवक के द्वारा। कौन सा कवक? आपका कोलेटोटाइकम फाल्केटम कवक द्वारा ये आपका रोग होता है। केला में आपका बंकी टॉप नामक आपका रोग होता है किसके कारण? ये आपका विषाणु जनित आपका ये रोग होता है आपका। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी कुछ प्रमुख फसल उत्पादन वाले राज्य हैं, इनको हम लोग देखेंगे। आपका गन्ना सर्वाधिक, आलू, गेहूं कहाँ उत्पादित होता है? आपका उत्तर प्रदेश में। कपास सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में। चाय असम में। कॉफ़ी कर्नाटक में। जूट पश्चिम बंगाल में। रबर मसाला आपका केरल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है। चीनी का कटोरा विश्व में हम लोग क्यूबा को कहते हैं और भारत में आपका उत्तर प्रदेश। धान का कटोरा छत्तीसगढ़। मसालों का बगीचा केरल। मसालों का राजा जिसको हम लोग काला सोना भी कहते हैं, काली मिर्च। मसालों की रानी इलायची को हम लोग कहते हैं। और सफ़ेद सोना आपका क्या कहलाता? सफ़ेद सोना आपका कपास कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, बस आप लोग देखते रहिए। फिर एग्ज़ाम में काफ़ी संबंधित या काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके प्रमुख कृषि अनुसंधान के विषय में, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपके सामने, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? आपका नई दिल्ली में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान आपका राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान आपका कटक उड़ीसा में है। भारतीय दलहन अनुसंधान आपका कानपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान आपका करनाल हरियाणा में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान आपका शिमला में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपको अच्छे से याद करना है। एग्जाम में प्रश्न से पूछे जाते हैं और याद करने के अलावा आपके पास में कोई भी विकल्प नहीं है, क्योंकि जब याद करेंगे, पढ़ेंगे 2-3 बार तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। केंद्रीय उपासन बागवानी संस्थान आपका कहाँ है? आपका लखनऊ में है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय चारागाह
एवं चारा अनुसंधान आपका झांसी में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान आपका इज्जत नगर आपका बरेली में है। केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान आपका जोधपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका, अंतर्राष्ट्रीय की बात हो रही है तो आपका फिलीपींस में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी आपका अनुसंधान आपका मैसूर में है। और आपका राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र आपका तिरुचिरापल्ली आपका तमिलनाडु में है। और आपका लास्ट है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान आपका कालीकट केरल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके संस्थान है, बहुत शॉर्ट में इनको किया गया। आपको इनको बस याद करना है, रट्टा मारना, किसी तरीके से एग्ज़ाम में आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इनको देखते हैं मिट्टी के विषय में। तो मिट्टी के विषय में एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक उपजाऊ मृदा आपकी कौन है, तो बताएंगे जलोढ़ मृदा, जिसको दोमट नाम से भी जानते हैं। शुष्क खेती हेतु उपयुक्त तो आपकी मृदा कौन सी है, तो आप बताएंगे काली मिट्टी। सर्वाधिक मृदा अपरदन वाला राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे राजस्थान। किसके कारण, वहाँ पे लू चलती है, काफ़ी ज़्यादा हवाएं चलती हैं, तो इसके कारण अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। ईंट बनाने हेतु उपयुक्त मृदा आपकी कौन सी, आप बताएंगे लैटराइट मृदा। वन महोत्सव के जन्मदाता कौन कहलाते हैं, आपके केया मुंशी कहलाते हैं। वायु द्वारा आई हुई मृदा को क्या कहते हैं, हम लोग वातोड़ कहते हैं। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ कौन सा, आपका पीठ मृदा है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल है वो ये आपकी जड़ है, यहाँ से पानी अवशोषित कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग केशिका जल के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक जल धारण क्षमता किस में होती है, चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी को हम लोग मटियार मिट्टी के नाम से भी गांव में हम लोग जानते हैं। जलाक्रांति में वनस्पतियां कौन सी आपकी उगती हैं, जहाँ पे आपका जल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, आपका मैंग्रोव वनस्पतियां आपकी उगती हैं। और सर्वाधिक उर्वरता धारण करने वाली आपकी मृदा कौन सी है, मटियार, या फिर हम लोग कह सकते हैं चिकनी मिट्टी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, तो इनको आपको स्किप नहीं करना है। डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने डिस्कस किए इन्वायरमेंट का जो सीरीज़ चल रही थी, इसमें हम लोग कृषि से संबंधित सारे पॉइंटों को डिस्कस किया। एग्ज़ाम में आपका कृषि से संबंधित कोई भी प्रश्न आ गया तो आपका गलत नहीं होगा। और आपसे कहूँगा जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़ें तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दें, तब फ्रेंडों के साथ में शेयर ना करें। डॉक्टर साहब ने कहा था, डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान निर्माता ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। इसलिए आपको पढ़ना है, स्किप कभी भी नहीं करना है। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।